सहरिया से बाबा एक आइले, बक्सर सहरिया से बाबा एक आइले, बक्सर सहरिया से बाबा एक आइले, बक्सर सहरिया से बाबा एक आइले। संगवा में लिए दो चेला, देखेगा हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला, देखेगा हमर मनवा करेला। देश के भूपति आए, देश देश के भूपति आए, देश देश के भूपति आए, देश देश के भूपति आए। एक से एक आए बेला, एक से एक आए बेला। धनुष प्रण कैले, राजा जनक जी धनुष प्रण कैले, राजा जनक जी धनुष प्रण कैले, राजा जनक जी धनुष प्रण कैले। कौन वीर तोड़े अकेला, कौन वीर तोड़े अकेला, हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखेगा हमर मनवा करेला। मोहनी मूर्तिया, राम लखन दोई मोहन मूर्तिया, राम लखन दो मोहनी मूर्तिया, राम लखन दो मोहनी मूर्तिया, मोहनी मूर्तिया, मोहनी सुरतिया, मोहनी मूर्तिया, मोहनी सुरतिया। पैसा न लागे आधेला, पैसा न लागे आधेला, देखेगा हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखेगा हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखेगा हमर मनवा करेला। जनकपुर
जनकपुर में मेला देखेगा हमर मनवा करेला 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 जनकपुर में मेला देखेगा हमर मनवा मदन गोपाल जी शपथनीक ठाकुर जी का पूजन करेंगे। भगवान श्री राम का, लक्ष्मण जी का, विश्वामित्र जी का। मदन गोपाल जी शपथनीक मंच पे आकर के पूजन करें ठाकुर जी का। कोई बात नहीं, इस एज में ऐसे चल रहा है। ललित जी और संगीता भाभी भी आ जाए और हेमंत जी, आगे नाम भूले चुके हैं, चेरी भाभी भी आ जाए। स्मृति बोल रही, स्मृति स्मृति अब याद है। फिर कथा का विषय। अगर मैं दो नामों की घोषणा कर रहा हूँ, एक श्याम सुंदर जी धानुका और श्री लीलाधर गुप्ता जी चेन्नई वाले। आज इनके दोनों का भंडारा है। इन्होंने आज भंडारा का आयोजन किया हुआ है बाहर में। सब लोग उस कथा के बाद भंडारा में जरूर जाएं। तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान का पूजन हो रहा है। गुरुदेव, परिवार के गुरुदेव भी आए हुए हैं। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी सब मुरारी लाल जी चटिया कृपया मंच पे आ जाएं। व्यासपीठ से आशीर्वाद देने के लिए मुरारी लाल जी चटिया। सकल जब रघुपति
प्रभु अति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, भय सुखी सब देखी दो भ्राता, भय सुखी सब देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विषेकी, भयो विदेह विदेह विषेकी। विदेहराज जनक पूजन करके बैठे ही थे, उसी समय श्री राम और लक्ष्मण का प्रवेश होता है। विश्वामित्र जी ने अपने पास में बैठा लिया। विदेहराज जनक श्री राम को देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, बहुत देर तक देखते ही रहे। भाई आए हैं, दो राजकुमार आए हैं तो कुछ पूछना चाहिए विश्वामित्र जी से, कौन है? आमंत्रण तो विश्वामित्र जी को मिला था, कौन है, कहां से आए हैं, कैसे हैं? लेकिन विदेहराज जनक और होश में हुए तब तो पूछे क्या हुआ था। गोस्वामी जी महाराज कहते इतने सुंदर थे भगवान श्री राम, उनको देख करके विदेहराज वास्तव में आज विदेह हो गए। अभी तक तो विदेह कहलाते थे, विदेह माने देहातीत अवस्था, देहातीत अवस्था को विदेह अवस्था बोलते हैं। अभी तक विदेह कहलाते थे, विदेह माने जिसको देह का होश न रहे, कर्तव्य का होश न रहे। आज वास्तव में श्री राम को देख करके विदेह हो गए। ध्यानीय उठना है, पूजन करना है, प्रणाम करना है, पूछना है। बोले क्यों? अब आगे क्या हुआ? जब बहुत देर के बाद उनका मन बाहर आया, प्रणाम करके पूछा विश्वामित्र जी से, कौन है ये? कोई ऋषि कुमार है या कोई राजकुमार है या कहीं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही दो रूप धारण करके तो नहीं आ गया? क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जनक जी इसका कारण देते हैं। हाँ, बड़ा सुंदर कारण दिया है। सहज विराग रूप मनोरा, सहज विराग रूप मनोरा, सकित होत जिमि चंद्र चकोरा, सकित होत जिमि चंद्र चकोरा, इनहि विलोकत अति अनुराग, सर्वश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, सर्वश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। विदेहराज जनक कहते हैं मेरा मन सहज विराग रूप। सहज वैराग्य दो ही अवस्था में होता है, या तो ब्रह्मानुभूति हो या भगवदानुभूति हो। भक्ति की भाषा में भगवदानुभूति बोलते हैं, वेदांत की भाषा में ब्रह्मानुभूति बोलते हैं। जहाँ ब्रह्मानंद का रस मिल गया, मन में सहज वैराग्य होता है। उस वैराग्य जैसे विवेक जन वैराग्य साधक अवस्था में है, दुख जन वैराग्य गृहस्थ अवस्था में है, प्रेम जन वैराग्य भक्ति अवस्था में है। लेकिन सहज वैराग्य ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में होता है, या जिसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो चुका है ऐसे महापुरुष में होता है। विदेहराज जनक कहते हैं मेरे को मालूम है मेरे मन में सहज वैराग्य, क्यों? निरंतर ब्रह्मानंद में मेरा मन डूबा रहता है। सारा संसार ब्रह्माकार वृत्ति जिनकी रहती है, उस रस का जो पान कर रहे हैं वो कहते हैं मेरा मन कभी भी संसार के नाम रूप में आकर्षित हुआ ही नहीं। आज ये पहला अवसर है कि राम के प्रति मेरा मन आकर्षित हुआ है, पहला अवसर है।
इसीलिए मेरे को संदेह हो रहा है कि जो ब्रह्म है वही तो राम बन के नहीं आ गए हैं। जो ब्रह्म है वही राम बन के तो नहीं आ गए। इसीलिए ये लॉजिक है, ये कारण है। साक्षात ब्रह्म ही तो राम बन के नहीं आ गए। क्योंकि बार बार मैं अपने मन को अंदर ले जाता हूँ, वो बार बार बाहर आ जाता है। इनको देखने की लालसा हो जाती है। ये कौन है, सच सच बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज तुम्हारा अनुमान झूठा भी नहीं हो सकता है। वचन तुम्हार न होय अलीका। जैसे इतना कहा, माने आप ठीक ही कह रहे हैं, साक्षात ब्रह्म है ये। भगवान श्री राम मुस्कुराए विश्वामित्र जी की तरफ देख के, गुरुदेव अभी अगर बता देंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, भगवान का अवतार हूँ, तो आगे की लीला बिगड़ जाएगी। हो सकता है प्रतिज्ञा छोड़ करके जानकी जी का विवाह मेरे साथ ही कर दे, तो धनुष भंग की जो लीला है, राजाओं के साथ जो लीला होनी है, परशुराम संवाद है, वो सब रह जाएगा। अभी मत बताइए कि मैं भगवान हूँ। और गुरुदेव ने तुरंत बात को बदल दी। रघुकुल मन दशरथ के जाए। ये तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। मेरे कहने से मेरे साथ ये जनकपुर चले आए हैं, तो राजकुमार हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। नहीं बताया कि भगवान है। आप कहेंगे कि क्या जनक जी भी नहीं पहचान पाए कि भगवान? नहीं पहचान पाए। क्यों? भगवान नहीं चाहते थे कि उनको कोई पहचाने। यहाँ से एक सूत्र ये भी मिलता है, भगवान सामने खड़े हो और भगवान जब तक न चाहे तब तक कोई उनको पहचान नहीं सकता है। महाराज जनक जैसे विरक्त ब्रह्मज्ञानी पुरुष भी अगर नहीं पहचान सके तो दूसरे की क्या हिम्मत है। इसीलिए कहा जाता है शरणागति में भगवत इच्छा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ पूर्ण शरणागति है, कंप्लीट सरेंडर है, वह अनुभव होता है। भगवान के सामने है, जनक जी नहीं पहचान पाए। आप कहेंगे क्या प्रमाण नहीं पहचान पाए? अगर पहचान लिए होते कि भगवान है, तो जब किसी से धनुष नहीं उठा तो जनक जी निराश नहीं होते। राम जी तो बैठे थे ना सभा में, राम लक्ष्मण दोनों बैठे थे। अगर उनको पता होता कि भगवान है तो जनक जी निराश नहीं होते। वो कहते वीर बहीन मई में जाए तजहुआस निज निज ग्रह जाओ, कह दिया, निराश नहीं होते। क्यों? नहीं पहचाना, जानते थे राजकुमार हैं, किसी से नहीं उठा तो अब इनसे क्या उठेगा, ये तो और भी छोटी अवस्था के है। इसलिए कहने का अर्थ क्या है, जब तक भगवान न चाहे तब तक कुछ होने वाला। लेकिन इसका मिसयूज मत करिएगा। बहुत लोग इस वाक्य का मिसयूज करते हैं। क्या? उनसे पूछेंगे वृंदावन कब आओगे? जब ठाकुर जी की इच्छा होगी। इसके लिए कहते हैं। और उनसे पूछो ऑफिस कब जाओगे? 10 बजे जाएंगे महाराज। अगर वहां भी बोलोगे जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तब ऑफिस जाएंगे, तो आपकी निष्ठा पक्की। वृंदावन आना हो तो ठाकुर जी की इच्छा, ऑफिस जाना हो तो अपनी इच्छा। ऐसे कैसे चलेगा? या तो दोनों जगह अपनी इच्छा से आओ, या दोनों जगह ठाकुर जी की इच्छा से आओ, तब पूर्ण शरणागति का। चतुराई मत करना। कई बार ज्ञान और भक्ति के सूत्रों का लोग अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग कर लेते हैं। कई शिष्य तो ऐसे होते महाराज जी। एक बार 4-5 साल बाद एक शिष्य हमको मिला, मैंने कहा बहुत दिन बाद आए, आपकी कृपा ही नहीं थी। वो भी दोष हमारे ऊपर। आया स्वयं नहीं, 5 साल तक बिजी था, कहीं भुवनेश्वर में रहता है। इस साल आया था, ठीक है 2 साल कोविड के निकल गए, कोविड के बाद भी तो 2 साल निकल गया। मैंने कहा बहुत दिन बाद मिले, आपकी कृपा ही नहीं हुई महाराज। मैंने कहा वो दोष भी हमारे ही है। श्रोता लोग शिष्य लोग भी कभी कभी बड़े चतुर होते। इसका दुरुपयोग मत करना। या तो भगवत इच्छा ही सब जगह मान के चलो, या फिर अपना प्रयास मान के चलो। अपना पूर्ण प्रयास जब करके हार जाओगे तब भगवान की कृपा की अनुभूति का प्रारंभ होता है। वहां से शरणागति का प्रारंभ होता है। शरणागति ऐसे नहीं होती। जब सब कुछ भगवान की, कई लोग कहते सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होना है तो हम क्या करें? अरे तुम दुनिया के सारे काम कर रहे हो, संत सेवा, गो सेवा, भगवत सेवा, भगवत धाम की सेवा क्यों नहीं कर सकते हो? करना चाहिए। दुनिया के काम कर रहे हो और इसमें भगवान की इच्छा, तो उसमें किसकी इच्छा है? इसलिए महाराज अपनी इच्छा से, अपनी ताकत से जो भगवान ने शक्ति दिया है, पूरा भगवान के रास्ते पर चलो।
जहाँ नहीं चल पाओगे वहाँ भगवान तुमको हाथ पकड़ करके चलाएंगे। पहले अपने से चलना सीखो, अपना प्रयास करो। महाराज जनक ने विश्वामित्र जी को, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बड़ा सुंदर आवास दे दिया और पूजन करके वहां से अपने प्रस्थान कर गए। अब भगवान को आवास मिल गया। बाकी कथा सायंकाल होगी। भगवान के विवाह की कथा, पुष्प वाटिका की कथा, परशुराम जी का भी थोड़ा संवाद कर लेंगे। वैसे तो आज घर घर परशुरामी हो रही है तो उसका ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी तो भविष्य में आपको भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी की झांकी का भी दर्शन होगा। 5-7 मिनट कथा के बाकी हैं, उसमें आपको दर्शन होगा, भजन होगा और कथा को विश्राम होगा। सायंकाल पुनः 3 बजे से 5:30 बजे तक भगवान श्री राम के विवाह की भूमिका, धनुष यज्ञ, भगवान का विवाह, ये बड़ी सुंदर कथा है। शाम को श्रवण करेंगे, आप उसका आनंद लेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विश्वामित्र जी के लिए एक आसन, कुर्सी और डाल दो श्री राम और लक्ष्मण जी के। बैठना महाराज जी, बैठना। लागल जनकपुर में मेला, जय हो। लागल जनकपुर में मेला, देखे तो हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे तो हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे तो हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर